साथियों, हमारे महापुरुषों के साथ इस प्रकार से छल किया गया कि सब लोग नहीं जान पाते हैं। ऐसा गुमराह जाता है हमारा मूल निवासी। जैसे कि थोड़ा से मैं उदाहरण ये लेता हूँ कि जैसे कि ये जब छलने के लिए 52 का रूप धारण करके नहीं चलते हैं, जो लोग हमारे देश में नहीं छल करने वाले हैं, ये 52 का रूप धारण करके चलते हैं। हमारे पूर्वजों के यहाँ जाते हैं और वहाँ जो लोग कहा करते हैं कि बलि को छलन चले त्रिलोकी, बलि को छलन चले त्रिलोकी और 3 पैक धरती दीजिए, वही ब्राह्मण बनावे खाए सहकर रोटी। साथियों, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 3 पैक धरती नहीं है, वो समझने की बात है। 3 पैक धरती नहीं है, वो 3 वचन छल से हमारे महापुरुषों से वचन धरवा लिए हैं। वो कौन है कि यही वचन है कि आप पढ़िएगा नहीं, आए राजन, आपकी आने वाली संतानें पढ़ेंगी नहीं। दूसरा वचन ये है कि हथियार नहीं धारण करेंगी। अब लीजिए, हथियार धारण करने के लिए भी नहीं। और तीसरा वचन ये आया है कि आप पैसे नहीं इकट्ठा करेंगे। तो जिनके पास ये 3 चीज नहीं होती है, वही तो गुलाम होगा। जब शिक्षा नहीं होगी, जब हथियार नहीं होंगे, जब हमारे में शिक्षा नहीं होगी, हथियार नहीं होंगे, पैसा नहीं होगे, तो हम गुलाम ही तो होंगे। अपने इतिहास को नहीं जानेंगे। इसलिए जो इतिहास को नहीं जानता है वही गुलाम बनता है। तो इसलिए हमको इतिहास को समझना होगा। हमको तथागत बुद्ध जी ने जो भी कहा है उनके विचारों को समझना होगा। हमको जो बाबा साहेब ने आदेश किया है हमारे प्रति, अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए हैं, आज हमारे पसीना नहीं आता है। आज उनके विचारों को हमको समझना ही पड़ेगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं होंगे जब हंडियां कहीं टांगी जाती थी, झाड़ू कहीं बांधे जाते थे। यदि ज्ञान नहीं किया तो निश्चित वही आ ही जाएगा। इसलिए साथियों, हमको जागना होगा, हमको शिक्षा पर खूब ध्यान देना होगा, खूब पुस्तकें पढ़ना होगा, खूब इतिहास को जानना होगा। और भगवान नाम की चीज कुछ नहीं है, जो भी है ज्ञान है। पढ़ने में ही, पढ़ने से ही हम इतिहास को जान पाएंगे। यदि हम पढ़ाई किए, इतिहास को जान जाएंगे तो गुलामी हमारी छूटेगी। अन्यथा यदि नहीं पढ़े, अंधविश्वास को नहीं हटा पाए, तो आज वो दिन दूर नहीं है, फिर से झाड़ू वाला नंबर आएगा। इसलिए आरक्षण बचाना चाहिए और शिक्षा को धारण करना चाहिए। असली हमारा हथियार यही है। इसलिए साथियों, उन आडंबरों पर नहीं जा करके नहीं, हमको ज्ञान पर आना है, हमको इतिहास जानना है, हमको जय भीम बोलना है, हमको जय मूल निवासी बोलना है, हमको नमो बुद्धाय बोलना है, हमको छत्रपति साहू जी महाराज जी की जय बोलना है, हमको ज्योतिबा फूले की जय बोलना है। तो इसलिए यही हमारे महापुरुष हैं, यही हमारे लिए उत्थान का कार्य किया है, यही हमारे दर्द को समझा है। इसलिए इन महापुरुषों के बताए हुए विचारों पर हमको चलना ही पड़ेगा, नहीं तो गुलामी फिर आ ही जाएगी। इसलिए आप लोगों से हमारा यही अनुरोध है कि आडंबर से आप हट जाएं और ज्ञान को ही धारण करें। और देवी देवता भगवान ये क्या पहले नहीं थे क्या? जब हंडी बांधी जाती थी, सामूहिक बलात्कार होते थे, कत्ले होती थी, मारे पीटे जाते थे, वे कहाँ सो गए थे? इनके दया नहीं आती थी क्या इन भगवानों के, इन देवी देवताओं के, कि आज ये निर्दोष
या इनके देखिए रामायण में भी आप रामायण को उठा के देख लीजिए, कहा गया है कि रामायण में आई वो चौपाई मैं बताता हूँ कि पूजय विप्र शील गुणहीना सूद न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। आप बताइए, चाहे विप्र कुछ भी अपराध करे, कुछ भी अनर्गल करे, वो पूजनीय है। और मूल निवासी चाहे जितना अच्छा काम करे, चाहे जितना दसों इंद्रिय को साधे, मन को साधे, वो पूजनीय कैसे नहीं है? मनुष्य मनुष्य है। यही तो बाबा साहब ने कहा है, यही तो छत्रपति साहू जी ने कहा है, यही तो उन्हीं ज्योतिबा फूले जी भी कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य है, कोई ऊंच नीच नहीं है, सभी मनुष्य हैं, कोई कहीं से नहीं आता है, हम ही सब मनुष्य